हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए आज हम आपको वीकली एनालिसिस की तरफ लेके चलते हैं और आज हम देखेंगे कि ये जो वीक है आपका कैसे रहने वाला है। ऐसे कौन से डेटा पॉइंट्स हैं जो करेंसीज को इम्पैक्ट करेंगे, किस किस करेंसीज को इम्पैक्ट करेंगे। तो ऐसा कौन से डेटा पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे एक्सएम.com के ऊपर, रिसर्च एंड एजुकेशन के ऊपर, एक्सएम रिसर्च, और हम लोग डिकोड करेंगे और देखेंगे कि आने वाला मार्केट आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या तैयारियां आपको करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछला वीक या उससे पिछला वीक आपका डेडिकेटेड रहा सिलिकॉन वैली बैंक को, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को, क्रेडिट स्विस के ऊपर। तो फेड पॉलिसी मेकर्स थे या स्विस पॉलिसी मेकर्स थे, उन लोगों ने बैंकिंग को ट्रैक पे लाने के लिए उन्होंने लैंडिंग प्रोग्राम्स दिए। उसी के अंदर मार्केट रोलर कोस्टर राइड पे चला रहा और सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला आपको गोल्ड के ट्रेडर्स को, क्योंकि अगर मैं आपको गोल्ड का डेटा दिखाता हूँ और गोल्ड के ऊपर अगर हम चलते हैं, गोल्ड की मूवमेंट को अगर आप कैप्चर करेंगे तो देखेंगे कि बहुत शानदार मूवमेंट आपको देखने को गोल्ड के अंदर मिली, क्योंकि गोल्ड इज कंसिडर्ड एज ए सेफ हेवन एसेट। जब भी मार्केट में टर्मोइल होता है या मान के चलो कोई ऐसा कोई मोमेंट आता है मार्केट के अंदर जब अनसर्टेनिटी होती है, जब कहीं ना कहीं एक बेरिश व्यू होता है या लगता है कि नहीं इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है, तो गोल्ड इज कंसिडर्ड एज ए सेफ हेवन एसेट। तो उसका बेनिफिट गोल्ड को आपको देखने को मिला लास्ट एक दो हफ्ते के अंदर, और गोल्ड ने एक बहुत अच्छा रनअप ऊपर की तरफ दिया। आने वाला वीक आपका कैसे रह सकता है, क्योंकि ठीक है बैंकिंग को लैंडिंग प्रोग्राम्स मिल गए, सिलिकॉन वैली के बैंक को सपोर्ट मिल गया, क्रेडिट स्विस को स्विस पॉलिसी मेकर्स ने खरीद लिया, मतलब वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है उसने परचेज कर लिया। ठीक है, अगला जो वीक है यानी ये जो वीक है ये डेडिकेटेड रहेगा बेसिकली आपका इन्फ्लेशन फिगर्स को लेकर। अब इन्फ्लेशन बेसिकली फिगर्स का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर, और इन्फ्लेशन की जहाँ बात होती है दोस्तों वहाँ इंटरेस्ट रेट्स की बात होती है, और इंटरेस्ट रेट्स की बात होती है तो वहाँ उस पर्टिकुलर इकोनॉमी जहाँ पे इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसकी करेंसीज की बात होती है। तो सबसे पहले आपका यूरो एरिया का आपका इन्फ्लेशन फिगर्स आएंगी फ्लैश सीपीआई के फॉर्म के अंदर, और फ्राइडे को आपका यूनाइटेड स्टेट्स की फिगर आएंगी आपकी पीसी इन्फ्लेशन के फॉर्म में। वैसे तो सीपीआई इसका मेन डेटा होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बेस होता है, वो आपका पीसी इन्फ्लेशन फिगर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका मई मंथ के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आने वाला है अमेरिका को लेकर। तो यहाँ से आपकी पिक्चर स्टार्ट हो जाती है पीसी इन्फ्लेशन नंबर्स के ऊपर। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अभी तक हम देखेंगे कि भाई जो एफओएमसी थी वो बैंकिंग क्राइसिस से डील कर रही थी, लेकिन अब इन्वेस्टर को डील करना है इन्फ्लेशन नंबर्स के साथ। अगर पीसी इन्फ्लेशन नंबर्स आपके इंक्रीज होकर आते हैं फ्राइडे को, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं जो फेड के पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बनाएगा इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करने का। अभी अगर मैं बताता हूँ प्रोबेबिलिटी बिलो 50% है कि आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो, लेकिन अगर पीसी नंबर्स आपके इंक्रीज आते हैं, बढ़कर आते हैं, तो 25 बेसिस पॉइंट आपका मार्क हो जाएगा कि भाई इतना तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेटास भी देखने पड़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी देखने पड़ेंगे, जीडीपी नंबर्स भी देखने पड़ेंगे, जो धीरे धीरे इस बात को डिसाइड करेगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी कि इंटरेस्ट रेट आपके इंक्रीज हो। और इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिटेड होगा। अब हम बात करते हैं यूरोपियन इकोनॉमी की। यूरोपियन इकोनॉमी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं, फ्लैश सीपीआई डेटा आने वाला है, और लास्ट मीटिंग में जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने बोला था, गाइडलाइंस दी थी कि भाई हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी जो है 2% के टारगेट के ऊपर चल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके जो फ्लैश एस्टिमेट्स हैं या फ्लैश नंबर्स हैं अगर थोड़े से ईज डाउन होते हैं, तो शायद ईसीबी इस बात को सेकंड थॉट दे सकता है कि शायद वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज ना करे या कम रेट इंक्रीज करे। तो ये ओनली टाइम विल टेल कि क्या होगा। लेकिन अगर मैं अभी यूरो के चार्ट के अंदर अगर हम लोग चलते हैं अभी, और यूरो यूएसडी का अगर मैं चार्ट देखता हूं, तो यूरो यूएसडी का शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर एक डाउनफॉल आया हुआ है। डाउनफॉल किस वजह से आया हुआ है? क्योंकि अभी ईसीबी पॉलिसी मेकर्स इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है कि भाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए तो डेफिनेटली यूरो जो अभी डाउन ट्रेंड में आपको नजर आ रहा है ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये डाउन ट्रेंड में कब तक रह सकता है, ये अप ट्रेंड में कब तक रह सकता है? जब तक आपका 500 का लेवल 1.0500 का लेवल होल्ड है, तब तक टेक्निकली हम इसको बोलेंगे कि यूरो आपका अप ट्रेंड के अंदर है। अगर ये 1.0500 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है तो इसको हम डाउनवर्ड ट्रेंड का टैगलाइन
दे देंगे। तो ये आपकी यूरो यूएसडी की एनालिसिस है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका ऑस्ट्रेलियन डेटा की तरफ। द रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया started its debate about pausing long before the banking turmoil and will probably be even more inclined to do so at its April meeting. Markets have currently priced in about 90% probability of a pause. अब रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की भी आपकी मीटिंग है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट्स को कह रहे हैं कि भाई अभी हम इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि ये बैंकिंग टर्मोइल से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था। यानी जो बैंकिंग का सिनेरियो चल रहा था सिलिकॉन वैली बैंक का इन सबका, उससे पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम इंटरेस्ट रेट अभी इंक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन आपके इन्फ्लेशन फिगर्स हैं वेडनेसडे को, इन्फ्लेशन फिगर है वेडनेसडे को। अगर इन्फ्लेशन फिगर थोड़ा सा डाउनवर्ड आता है तो ये जो 90% प्रोबेबिलिटी की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगी 100% में कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेंगे। और ये न्यूज़ मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। कैसे डिस्काउंट कर चुका है, इसके लिए हम चलेंगे एयूडी यूएसडी के चार्ट के ऊपर। ये देखिए एयूडी यूएसडी ऑलरेडी आपका डाउन ट्रेंड एक बना रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया है इसने और फ्लैग पैटर्न से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट क्या सजेस्ट कर रहा है, ये एक बियरिश ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है और ये बता रहा है कि ये जो वीक है इसके लिए बियरिश रहने वाला है और आने वाले समय में और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं इसके, 0.6550 एंड 0.650 इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ तक आ जाएगा, मे बी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन अभी टेक्निकली ये वीक है। अगर ये गिरेगा तो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स ये हैं 6550 6500। और ऐसी ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन के लिए, स्ट्रेटजी सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट xm.com के ऊपर जब आप जाएंगे रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर, और हमारे जो रिसर्च एंड एजुकेशनल वीडियोस भी आप देख सकते हैं इसके अंदर, लाइफ एजुकेशन शेड्यूल के अंदर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बिगिनर रूम, एडवांस रूम ये सारे मिल जाएंगे, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे वेबिनार्स भी होते हैं, वेबिनार्स को भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीकली एनालिसिस।